जय हिंद एवरीवन। मैं आपको अपना फर्स्ट AFSB एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। कैसा प्रोसेस था स्क्रीनिंग का एक्सपीरियंस, PPTT के बारे में और TA के बारे में कि कितने इंटरव्यू के कितने दिन बाद मेरे को TA रिफ़ंड किया गया। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं वंदे भारत ट्रेन से गया था दिल्ली टू वाराणसी, जो कि मेरा बोर्ड था फॉर AFSB वाराणसी। मैं एक दिन पहले चले गया था उधर और वहाँ पहुँच के मैंने एयरफोर्स जो है सेंटर उसके आसपास ही मैंने डॉर्मेट्री बुक करी, जिसका कॉस्ट मुझे पड़ा 400 रुपीज़ का। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमारी 6 बजे की रिपोर्टिंग थी। रिपोर्टिंग गेट में के पास हम पहुँचे। फिर हमारा एडमिट कार्ड, 10th की मार्कशीट और ID चेक करी गई थी। उसके बाद हमने एंट्री ले ली। फिर हमारा लगेज वहाँ पे जो अंदर है मशीन में चेक होता है। फिर उसके बाद हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हमें ब्रीफ किया जाता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें कैरी करने हैं और कौन कौन से जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो होने ही चाहिए। उसके बाद हमें एक रूम में ले जाया गया जहाँ डिक्लेरेशन फॉर्म जो होता है उसे सबमिट करा गया। फॉर्म सबमिट के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। फिर उसके बाद हमें स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए एक कॉन्फ्रेंस टाइप एक जो हॉल होता है बड़े, वहाँ ले गए। फिर वहाँ थोड़ा अलग अलग करके बिठाया, फ्रेशर अलग, रिपीटर अलग, तो कॉन्फ्रेंस आउट अलग, ये ऐसे करके अलग अलग बिठाया गया। फिर उसके अकॉर्डिंग हमें चेस्ट नंबर अलॉट किया गया। मेरा चेस्ट नंबर 20 था। उसके बाद हमें सबको समझाया गया स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में सबसे पहले हमारा OIR हुआ, जिसमें कुछ रीजनिंग के 2 सेट होते हैं, 2 सेट मिलते हैं। आई थिंक 34-35 था हमारा, कुछ ऐसा ही था। तो उसको पूरा अच्छे से समझाया गया कैसे कैसे आंसर भरने हैं, कैसे कैसे टिक करने हैं। और उससे पहले जो मेन टेस्ट होता है उससे पहले हमें सैंपल सेट दिया गया था। उसमें सब कुछ बता रखा था कि कैसे कैसे जो है आगे पूरा प्रोसेस है। OIR होने के बाद उसके जस्ट आफ्टर ही हमारा कुछ 5 मिनट का ब्रेक था। उसके बाद जो है हमारा PPTT टेस्ट हुआ। PPTT की पिक्चर कुछ ऐसी आपकी स्क्रीन में आ रही होगी। ये सैंपल है, एक्चुअल जो इमेज थी वो बहुत ही डिफरेंट थी, इसलिए थोड़ा एक रेफरेंस के लिए दिखा रखा है कि ऑफिस एटमॉस्फेयर का ही वो ज़्यादा लग रहा था। 2 मेल थे और एक फीमेल थी। एक जो मेल थे उसके बिहाइंड में एक बोर्ड था और उसके फ्रंट में जो थे वो मेल और फीमेल खड़े थे। वो ऑफिस एटमॉस्फेयर जैसा लग रहा था। स्टोरी लिखने के बाद जब टाइम ख़त्म हो गया 3 मिनट्स का, फिर उसके बाद हमें ग्रुप डिस्कशन के लिए ले जाया गया। वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन के बाद जब ले जा रहे थे तो उसके बाद 12-12 के ग्रुप में हमको डिवाइड कर दिया और हर एक ग्रुप का नाम दे दिया था। जैसे ग्रुप 1 का अल्फ़ा, ग्रुप 2 का चार्ली, तो ऐसे करके नाम दिया था। मेरा भी ग्रुप 2 में था। फिर ग्रुप वाइज गई, जैसे हॉल में गई, सेमी सर्कुलर टाइप में बिठाते हैं। 12 जो कैंडिडेट होते हैं वो बैठते हैं और उनके जस्ट फ्रंट में 3 ऑफिसर बैठे रहते हैं सिविल ड्रेस में, जो हमारे जो ग्रुप डिस्कशन है उस पर वॉच करते हैं। वो सब एक एक की स्टोरी जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं, यानी कि मतलब पूरा मौका नहीं देते हैं। मतलब शुरू के 1 मिनट या उससे भी कम मिनट बोल के फिर वो नेक्स्ट बोल देते हैं, फिर तब हमें स्टार्ट करना पड़ता है। PPTT और ग्रुप डिस्कशन होने के बाद जो है हमें लंच के लिए ले जाया जाता है। हम लंच करते हैं। लंच के बाद फिर थोड़ी देर वेट करते हैं वेटिंग एरिया में। फिर कुछ 1-2 ऑफिसर आते हैं फाइल लेके, उसमें जो रिकमेंड होते हैं सेकेंड स्टेज 2 के लिए, तो उसमें चेस्ट नंबर अनाउंस करते हैं। उनका नाम नहीं लेते हैं, चेस्ट नंबर अनाउंस करते हैं कि कौन कौन स्टेज 2 के लिए रिकमेंड हुआ है, यानी कि स्क्रीन इन हुआ है, तो उनका नाम लेते हैं। बाकी जिनका रह जाता है फिर वो वहाँ पे थोड़ा मोटिवेट करते हैं कि नेक्स्ट टाइम और अच्छे से तैयारी करके आना। ये सब मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट अटैम्प्ट था। स्क्रीन आउट हुआ लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद।